अब ये लोग धार्मिक काम करते नहीं हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आपके घरों में आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, दुर्दुरिया करने आते हैं आपके घर। आपको कहते हैं कि भगवान के नाम वचन दे दो कि भाजपा में वोट डालोगे, कमल पे दबाओगे बटन। अब कौन से भगवान आपको बता रहे हैं कि इस राजनीतिक पार्टी में चले जाओ या उस राजनीतिक पार्टी को अपना वोट दे दो? ऐसी बात कभी भगवान करते हैं? हजारों सालों से हमारी पूरी धार्मिक परंपरा क्या रही है? सारे भगवानों ने, संतों ने, गुरुओं ने, महात्माओं ने एक ही बात कही है, सत्य के आधार पर अपना जीवन जियो, अपनी सच्चाई को देखकर अपना जीवन जियो, ईमानदारी से काम करो, प्यार और प्रेम से सबके साथ व्यवहार करो। यही कहते हैं सारे भगवान, यही माताएं अपने बच्चों को सिखाती हैं, क्योंकि यही माताओं को सिखाया गया है सदियों से, हजारों सालों से। यही हमारी धार्मिक परंपरा है। कोई भगवान तो आपको कभी नहीं कहे हैं कि इसको वोट दो या उसको वोट दो। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती आपकी नेता रही, आपकी सांसद रही, वो आपके पास आती थी वोट मांगने के लिए तो अपने काम के आधार पर मांगती थी। बहुत धार्मिक थी वो, बहुत धार्मिक थी। रोज सुबह उठकर पूजा करती थी, हर मंदिर में गई, हर तीर्थ स्थान में गई, धर्म का बहुत आदर करती थी, लेकिन धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगती थी। तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आज आप देखिए, एक तरफ धर्म की बातें, दूसरी तरफ क्या प्रत्याशी आपके सामने आए हैं भाजपा से। क्या है उनका काम? सुबह से शाम तक सिर्फ जनता को प्रताड़ित करना, जमीनें हड़पना, कोटेदारों प्रधानों को धमकाना, डराना, यही काम है। और उनके 5 भाई यही कर रहे हैं पूरे क्षेत्र भर में, आतंक फैला रखा है। जहां देखिए, जो पंचायत राज का मेरे पिताजी लाए थे देश में, सोच क्या थी सुन लीजिए। उनकी सोच ये थी कि जो पैसा आता है सरकार से वो सीधा गांव में जाना चाहिए, क्योंकि गांव में प्रधान को तय करना चाहिए कि उसको विकास के लिए कौन से कार्य करने हैं। ये स्वतंत्रता प्रधान को होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उस समय मुझे याद है, मैं बच्ची थी, पिताजी के बहुत आलोचक थे, उन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत है, अगर सीधा डायरेक्ट भेज दोगे पैसे तो फिर केंद्र निगरानी कैसे रखेगा, और अगर पैसे गांव में चले गए तो फिर गांव में भ्रष्टाचार होगा। और मुझे याद है मेरे पिताजी ने कहा था, जो गांव के लिए कार्य होने चाहिए वो गांव के लोग गांव के प्रधान के साथ तय करें क्या कार्य होना चाहिए, और अगर गांव में भ्रष्टाचार होगा तो कम से कम गांव वालों को मालूम होगा कि यही है प्रधान जो भ्रष्ट है, और वो खुद ही निपटा लेंगे उसको। तो ये सोच थी। क्या सोच थी? कि लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा अगर गांव मजबूत होगा। तो हमारी सारी नीतियां ऐसी ही बनी। मनरेगा आया, कांग्रेस की सरकार थी, आपको सुविधा मिली उससे। जब हमारी सरकार केंद्र में थी तो उसमें बहुत पैसे डाले थे, आपको समय पे आपका पैसा मिलता था। आज आप मनरेगा के काम में कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिलता। मोदी जी मनरेगा को बंद करना चाह रहे थे। मोदी जी चाह रहे थे कि मनरेगा बंद हो जाए, इसके बारे में उन्होंने भाषण दिया। फिर उनको पता चला कि मनरेगा बंद कर देंगे तो बहुत विरोध हो जाएगा, जनता नाराज हो जाएगी, तो उन्होंने आस्ते आस्ते इसको कमजोर करने का काम किया है। क्योंकि भाजपा के जितने भी नेता हैं उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से एकदम विपरीत है। ये प्रताड़ित क्यों करते हैं प्रधानों को, कोटेदारों को, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि सारे निर्णय खुद ही करें, और इन्हीं की तरह मोदी जी केंद्र में चाहते हैं कि सारे निर्णय सिर्फ मोदी जी ही करें। इससे क्या हुआ है मैं आपको बताती हूं। मोदी जी ने निर्णय किया कि 16 लाख करोड़ रुपए वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर देंगे। मोदी जी ने निर्णय लिया कि देश की जो सारी संपत्ति है, देश का कोयला, सारे खदान, देश की बिजली, देश का पावर,
देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, देश के बड़े बड़े सरकारी कारखानों के जो सब्सिडरी, कोयला, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे के सारे बड़े खरबपतियों को देने हैं। ये निर्णय मोदी जी ने लिया। क्या हुआ? ये हुआ कि देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को मिल चुकी है, और जो देश का गरीब है, देश का मिडिल क्लास है, देश का आम आदमी है, वो पछता रहा है। क्योंकि रोजगार कहां से आते थे? इन बड़े बड़े कारखानों से। सब कहते थे हमें सरकारी रोजगार चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज आपको पुराना पेंशन नहीं मिलता, आपको स्थायी क्या रोजगार ही नहीं मिलता। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर खरबपति की हो जाती है तो आस्ते आस्ते जब निजी हो जाती है, आरक्षण भी नहीं मिलता। वो तय करेंगे कि आपको कितना वेतन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। उनको जब निकालना है निकाल देंगे। तो ये एकदम अलग तरह की प्रथा शुरू हुई हमारे देश में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब निर्णय सारे एक जना करता है तो नुकसान जनता का होता है। अब मोदी जी की सरकार में आपने देखा होगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। किसी भी समस्या को हल करने का प्रयास नहीं हुआ। ऊपर से जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ इधर उधर की बातें, ध्यान भटकाने वाली बातें करते हैं। आजकल तो उन्होंने इतना कर दिया है कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा पद है उनका, उस पद की गरिमा को भी भूल गए हैं। आपके सामने आकर क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के नेता एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में आके आपके गहने चुराएंगे। कह रहे हैं कि अगर आपके 2 घर हैं तो एक चुरा लेंगे, अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो एक ले जाएंगे, आपकी 2 भैंसे हैं तो एक भैंस चुरा लेंगे। तो मैं तो कहती हूं मैं आ गई हूं, मैं कांग्रेस की नेता हूं, आ गई हूं आज डलमऊ, संभाल लेना अपनी भैंसे, कहीं चुरा ना लूं। ये अलग बात है कि मेरे से तो हिलेगी भी नहीं भैंस। तो अब ये स्तर हो गया है बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री पद का ये स्तर हो गया है कि रोज सुबह से शाम तक पिछले 3 महीनों से तो ये पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी भाषण देते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान कहते हैं। और कल ये आए टीवी पे और कहने लगे कि मैंने ऐसे कब कहा? मतलब पूरा देश देख रहा है, आप रोज रोज कह रहे हो और अचानक एक दिन सुबह उठे कि मैंने ऐसे कब कहा? अगर मैं ऐसा कहता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। तो हो सकता है फिर हम नहीं समझें कि आप नालायक हैं। हो सकता है कि आप समझ गए हैं कि आप लायक नहीं रहे इस पद को पे आसीन होने के लिए, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही अपनी बात